Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss two very important topics, that is order of reaction and molecularity of reaction. Dear students, in chemical kinetics, these two concepts are closely related. Many of the students get confused. Today, in that lecture, I am going to discuss the difference between these two concepts. For what reaction the order and molecularity of the reaction have the same values, and many of the other concepts. So let's start our lecture, order of reaction and molecularity of reaction. बेटा मैंने पहला पॉइंट आप सबके लिए लिखा हुआ है, अगर आप देखें, the sum of exponents of all reacting species appearing in the rate expression is called order of reaction. रेट एक्सप्रेशन के अंदर जो आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज अपीयर होती हैं, उनकी जो आपके पास आपने पावर में मोलर कोफिशिएंट लिखे होते हैं, उनको अगर आप सम अप करें बेटा, जो रिजल्ट आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा. इसे थोड़ा और खोल के लिखता हूं मैं. Actually, it is the number of reacting species involved in the slow step of reaction. याद रखना है, order of reaction को जिस वक्त आप निकालेंगे बेटा, मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि यू ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. इफ अ रिएक्शन हैव टू स्टेप्स, दैट इज स्लो और फास्ट, तो फिर आपने स्लो स्टेप का इंतखाब करना है. उसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज अपीयर हो रही है रेट एक्सप्रेशन में, उसके जो मोलर कोफिशिएंट्स है, उसका सम क्या है आपके पास, वो जो है वो ऑर्डर के बराबर होगा. मैं दोबारा से करता हूं, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीशीज अपीयरिंग इन द रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. लेकिन जो स्टेप रिएक्शन का आप चूज करेंगे बेटा, वो कौन सा स्टेप होगा जी, वो स्लो स्टेप होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मैं एग्जांपल भी कर देता हूं, फिर मैं मॉलिक्यूलरिटी की साइड यही पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं. फॉर एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मे बी फर्स्ट ऑर्डर. कब होगा फर्स्ट ऑर्डर? देखिए बेटा, this is decomposition of dinitrogen pentaoxide. It splits to form 2NO2 plus a half O2. इसका अगर आप ऑर्डर निकालें बेटे, तो ये dx अपॉन dt किसके बराबर हुआ जी, आप रिएक्टेंट है रेट लॉ अप्लाई करें. इसका रेट लॉ से क्या हमें पता चला, dx अपॉन dt इज इक्वल टू N2O5. इसकी पावर देखें, इसके मोलर कोफिशिएंट क्या है जी, 1 है, तो ये मैंने 1 लिखा हुआ है, suggesting that the reaction is of first order kinetics. ठीक है, इसमें हमें कैसे पता चला बेटा कि आपके पास ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है? आप देखें तो मोलर कोफिशिएंट्स जो हैं वो रिएक्टिंग स्पीशी ए की थी, इसका सम 1 के बराबर आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटे, फर्स्ट है. ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपने देखना हो बेटे, तो आप देखें, इट इज व्हेन ओजोन चेंजेस टू फॉर्म ऑक्सीजन. इसका अगर आप रेट लॉ लिखें बेटा, तो क्या है जी, O3, और इसकी पावर मैंने 2 लिखी है, ये पावर मैंने 2 लिखी हुई है, तो ये कौन सा ऑर्डर है जी, दिस इज सेकंड ऑर्डर. व्हाई? हियर द एक्सपोनेंशियल सम इज 2, so the order of reaction is 2, या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपके पास. सिमिलरली थर्ड ऑर्डर क्या होगा आपके पास, when tin chloride reacts with FeCl3 forms tin chloride, tin tetrachloride plus FeCl2. इस पे भी अगर आप अप्लाई करें बेटा, तो आपके सामने में यहाँ पर इस जगह पर लिख लेता हूँ, इसके लिए dx अपॉन dt रेट ला अप्लाई करें, तो क्या है आपके पास SnCl2, ये लिखा मैंने, ठीक है, प्लस FeCl3, ये लिखा 1 प्लस 2, ये, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया जी, ये थर्ड ऑर्डर हो गया आपके पास. इसका एक्सपोनेंशियल सम जो है वो किसके बराबर है जी, थर्ड ऑर्डर है. अच्छा, यहां तक मैंने जितने भी आपके पास बेटे रिएक्शन लिखे हैं, आप देखें तो मैंने स्लो स्टेप या किसी फास्ट स्टेप की बात नहीं की. दीज आर एलिमेंट्री रिएक्शन, मैं आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं. दे ऑकर्स इन अ सिंगल स्टेप, नो नीड टू राइट द स्लो स्टेप फॉर दिस रिएक्शन और फिर आप उससे ऑर्डर निकालें. तो मैंने सिंपल रिएक्शन शुरू में आपके लिए रखे हैं ताकि आपको ऑर्डर की समझ आ जाए. ठीक है, तो ऑर्डर क्या हुआ बेटा, इट इज सिंपली द एक्सपोनेंशियल सम appearing in the rate expression written for that of rate law. तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपके सामने रखे. अच्छा, इन पॉइंट्स के मुकाबले में मोलिकुलरिटी क्या होती है, तो उसका पॉइंट आप देखें जी. मोलिकुलरिटी के लिए मैंने लिखा हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन एनी स्टेप ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. यहां पे मैंने किसी स्लो स्टेप की,
किसी फास्ट स्टेप की बात नहीं की, किसी भी स्टेप के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीशीज आपके पास अपीयर हो रही हैं वो क्या कहलाएगी जी, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी आपके पास, इररिस्पेक्टिव के आप स्लो स्टेप से निकाल रहे हैं या फास्ट स्टेप से निकाल रहे हैं, वो रिएक्शन की क्या होगी जी, मॉलिक्यूलरिटी। कितनी स्पीशीज हैं आपके पास, कितने नंबर ऑफ मोल जो हैं उस रिएक्शन में अपीयर हो रहे हैं, वो डिस्क्राइब कर रही है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को। तो मॉलिक्यूलरिटी जैसे ऑर्डर फर्स्ट भी हो सकता था, सेकंड भी हो सकता था, थर्ड भी हो सकता था आपके पास। तो मॉलिक्यूलरिटी इज में भी यूनिमॉलिक्यूलर, जिस वक्त आपके पास वन मॉलिक्यूल अपीयर हो रहा है रिएक्शन में, आप देखें यहां पर आपके पास, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर आप इसकी काइनेटिक्स, इसका ऑर्डर निकालना चाहें बेटा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो मैं लिख सकता हूं कि डिसोसिएशन ऑफ ब्रोमीन टू फॉर्म एटॉमिक ब्रोमीन, ये आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलरिटी आपके पास क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है ये, और इसका ऑर्डर भी क्या है, फर्स्ट। तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। बायोमॉलिक्यूलर क्या होगा, जिसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर मैंने लिखा हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो 1+1 आपके पास ये क्या हो गया जी, ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तीसरा कौन सा है जी, मैंने लिखा ट्राइमॉलिक्यूलर, तो आपके सामने 2SO2+1O2 आपके पास क्या बन गया जी, 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई आपके पास। कांटेक्ट प्रोसेस का रिएक्शन है, ये ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यहां पर एक बात आप समझ लें सब कि हाई मॉलिक्यूलरिटी वाले जो रिएक्शन है आपके पास वो फेवरेबल नहीं होते। क्यों? इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, कि जितना आपके पास मॉलिक्यूलरिटी ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, वो ट्राई से आपके पास टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन हो या पॉलीमोलिक्यूलर रिएक्शन हो, तो उस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, दे आर लीस्ट फेवरेबल। क्यों? क्या आपको पता है रिएक्शन होने के लिए साइमल्टेनियस कोलिजन्स का होना मस्ट है। फिर साइमल्टेनियस कोलिजन्स अगर जब होंगे और आपको आप केस डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमोलिक्यूलर रिएक्शन का, तो वहां पर बहुत से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, तो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियस कोलिजन जो उनकी प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी, ठीक है। और जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो मल्टीपल स्टेप्स में उस तरह से अपीयर नहीं हो सकते, तो लिहाजा जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी फॉर दैट केस इन विच वी हैव मेनी मॉलिक्यूल्स, वहां पर आपके पास वो मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि जो पॉलीमोलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं ड्यू टू वर्टी लेस फेवरेबल कोलिजन्स, ठीक है, जो साइमल्टेनियस कोलिजन्स हैं वो लेस फेवरेबल होते हैं, इस वजह से ये वाले जो पॉलीमोलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं वो आपके पास लीस्ट स्टेबल माने जाते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब ये दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप से निकलेगा, इट इज इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन द रेट एक्सप्रेशन रिटन फॉर दैट ऑफ रेट लॉ। और मॉलिक्यूलरिटी क्या थी कि ये सिंपल आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो किसी भी स्टेप में हो सकते हैं, ये भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर हो सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आप सब देखें तो मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कैन बी ऑफ जीरो वैल्यू, या जीरो ऑर्डर पॉसिबल है आपके पास, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर क्या होता है आपके पास, बहुत डिटेल में मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं कि जिसमें जो आपके पास रिएक्शन का रेट है वो इंडिपेंडेंट होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। जो रिएक्शन रेट है आपके पास वो डिपेंड कर रहा होता है टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, या फोटोकेमिकल रिएक्शंस में अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रेडिएशंस जिनकी प्रेजेंस में आपके पास ये रिएक्शन हो रहा होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा होता टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर, बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। तो ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो कहलाएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर हैव जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू, ना जीरो वैल्यू हो सकती है ना फ्रैक्शनल हो सकती है आपके पास, जबकि ऑर्डर जो है थर्ड पॉइंट में कह रहा है जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ऑर्डर फ्रैक्शनल कैसे होगा बेटा, हाउ द ऑर्डर इज फ्रैक्शनल, तो ये हम मैकेनिज्म से निकालते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्डर इसमें डिटेल में अलग से टॉपिक में, ठीक है, सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे फ्रैक्शनल होगा।
आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शनल है या होल नंबर है, इसके लिए आपको मैकेनिज्म जो है वो करना पड़ेगा, तो उस टॉपिक में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इसको जी। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैव जीरो वैल्यू एंड एज वेल इट कैन हैव द फ्रैक्शनल वैल्यू, जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी आपके पास ना वो जीरो होती है ना आपके पास वो फ्रैक्शनल वैल्यूज रखती है। फोर्थ पॉइंट बेटे आप देखें, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपके पास उसकी सूडो वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल है आपके पास, ठीक है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि आप देखें बेटा इस रिएक्शन को, फॉर एग्जांपल ये ईस्टर की हाइड्रोलिसिस है आपके पास, मिथाइल एसीटेट जिस वक्त हाइड्रोलाइज होता है एसिटिक एसिड और मेथनॉल बनाता है, ठीक है। अब ये सूडो ऑर्डर है, मतलब फॉल्स ऑर्डर है। इट लुक्स, ये लग रहा है आपके पास कि दो रिएक्टिंग स्पीशीज अपीयर हो रही हैं आपके पास, एक ईस्टर है दूसरा सॉल्वेंट वाटर है, तो ऑर्डर सेकंड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होता है आपके पास, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है अपॉन दैट सॉल्वेंट, ठीक है। तो रेट इसके अकॉर्डिंग नहीं आपके पास तब्दील हो रहा था, इसके अकॉर्डिंग जो है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा होता आपके पास, तो लिहाजा ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। इट लुक्स सेकंड ऑर्डर बट इट इज फर्स्ट ऑर्डर, तो इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास। मॉलिक्यूलरिटी वाली साइड देखें तो इट डज नॉट हैव एनी सूडो वैल्यूज, ठीक है, इस तरह की सूडो वैल्यूज आपके पास मॉलिक्यूलरिटी वाली साइड पॉसिबल नहीं है, हम नहीं लिखते होते। अच्छा, पांचवा पॉइंट है बेटे आप देखें तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट इज एक्सपेरिमेंटल टर्म, ठीक है, ये बड़ा अहम है, यहां से आगे बहुत अहम है और आपको डिफरेंस नजर आएगा। एक्सपेरिमेंटल टर्म है, it is cannot be calculated theoretically just by looking at the balanced chemical equation. You have to perform an experiment and look out for the slow and fast steps. तो स्लो स्टेप से फिर आप जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा, फिर उस पर मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, फिर स्लो स्टेप से आप जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। जबकि आप देखें बेटा मॉलिक्यूलरिटी की साइड मैंने लिखा है इट इज अ थ्योरेटिकल टर्म। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इसका मतलब यह है कि कैन बी कैलकुलेटेड ओनली बाय यूजिंग द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को आगे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है और कैसे ये थ्योरेटिकल टर्म है। याद रखें एक चीज बच्चा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसके लिए आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू परफॉर्म द मैकेनिज्म ताकि आप स्लो स्टेप तक पहुंच सके, ठीक है, ताकि आप फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप को देख सकें। फिर आप जब फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप में डिफरेंस कर लेंगे तो आप यूज करेंगे किसको जी, स्लो स्टेप को, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटे। इसी पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है उसकी वैल्यूज सेम होगी, इसी में आपको बताऊंगा, जरा गौर से सुने। अच्छा, इस पॉइंट पे जाने से पहले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिमांड्स मैकेनिज्म, जबकि आपके पास इट इज कैन बी कैलकुलेटेड विदाउट परफॉर्मिंग मैकेनिज्म। आप कोई मैकेनिज्म ना करें, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के, ठीक है बेटे। अच्छा, इस पे जाने से पहले थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं इसके ऊपर आता हूं। आपके पास जो रिएक्शन है बेटा वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला आपके पास है, ये बड़ा अहम है, इसको गौर से सुनना जी, एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकते हैं, दूसरा आपके पास हो सकते हैं जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकते हैं, दो कैटेगरीज। एलिमेंट्री रिएक्शन की डेफिनेशन मैं आपके लिए ये करता हूं कि दीज आर द सिंपल रिएक्शन which occurs in one step that do not follow any multiple step। एक ही स्टेप में आपके पास ये हो रहे होते हैं, such reactions are elementary reaction। मैंने बहुत सारी मिसालें पीछे elementary reaction के लिए लिखी थी। Br2 changes to form 2Br, ठीक है। आपके पास N2O5 जो था आपके पास वो चेंज हो रहा था किसमें, 2NO2 प्लस हाफ O2 में, ठीक है। ये रिएक्शन जो है आपके पास ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है,
किसी स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप में या मल्टीपल स्टेप को नहीं जा रहे। ये एलिमेंट्री रिएक्शन आप इनको गिने बेटा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन से? दीज आर द रिएक्शंस which occurs in many steps, मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं आपके पास, ठीक है। वो जो मल्टीपल स्टेप्स हैं उनकी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, गौर से सुनना। एक स्लो स्टेप हो सकता है उन स्टेप्स में, और दूसरा आपके पास क्या हो सकता है जी, फास्ट स्टेप हो सकता है, ठीक है बेटे, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप। अच्छा, अब याद रखें जो आपके पास स्लो स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, फास्ट स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होता। क्वेश्चन है व्हाई स्लो स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट से मुराद स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि द स्पीड एट विच द रिएक्शन अकर्स आर द स्पीड एट विच द रिएक्टेंट गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैं आपके लिए एक लाइन लिखता हूं, आप इसे समझना। A reaction can proceed no faster, याद रखना, no faster than its slow step। एक रिएक्शन अपने स्लो स्टेप से ज्यादा फास्ट नहीं जा सकता आपके पास। इसका मतलब यह है कि जो स्लो स्टेप है वो आपके पास वो फैसला करेगा आपके पास के रिएक्शन का रेट क्या होगा। इस वजह से हम स्लो स्टेप को क्या लेते हैं जी, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप लेते हैं। जो रिएक्शन की रफ्तार है, जो स्पीड है, वो स्लो स्टेप पे मुनहसर है। तभी मैंने लिखा रिएक्शन कैन प्रोसीड नो फास्टर देन इट्स स्लो स्टेप। तो इस वजह से आपने जब ऑर्डर निकालना होता है तो आप स्लो स्टेप से निकालते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा आपके पास। फास्ट स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है। रिएक्शन कितनी किस्म के, मैंने कहा दो किस्म के, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। सिंगल स्टेप में होते हैं, सिंपल रिएक्शन है। ये मैनी स्टेप्स में होते हैं, उसमें स्लो स्टेप भी हो सकता है, फास्ट स्टेप भी हो सकता है। जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, फास्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको, जितने रिएक्शन जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है आपके पास, वो सारी रिएक्शन जो इस कैटेगरी में आएंगे उनका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आपस में क्या होगी जी, सेम होगी आपके पास। फॉर एग्जांपल Br2 चेंजेस टू फॉर्म 2Br, ये फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिमॉलिक्यूलर आपके पास। N2O5 चेंजेस टू फॉर्म 2NO2 प्लस O2 हाफ O2, यह आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी भी वही, ऑर्डर भी वही। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होंगे वो आपके पास उनका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, सेम होगी। अब मसला कहाँ है, टास्क डिमांडिंग कहां पर हो गया कि वो रिएक्शन जो कि आपके पास कौन से बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें मेनी स्टेप्स होते हैं, वहां पर आपके पास जो है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो सेवरल स्टेप्स में हो रहा है। याद रखें जो हर स्टेप है वो उस रिएक्शन का एलिमेंट, वो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आपके पास एलिमेंट्री स्टेप है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। उस एलिमेंट्री स्टेप की, उस एलिमेंट्री रिएक्शन की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी, आने वाले स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। लेकिन हम जो स्टेप जो चूज करेंगे ऑर्डर के लिए वो स्लो स्टेप चूज करेंगे। इस सारी चीज को मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जरा आप गौर से देखना, ठीक है। पॉइंट क्या था हमारा, पॉइंट ये था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिमांड करता है मैकेनिज्म को, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिमांड्स द मैकेनिज्म। मेरे पास एक रिएक्शन है, देखना मुझे, ये है जी FeCl3 प्लस 6Ki changes to form 2FeCl3 to FeI2 प्लस 6KCl प्लस I2। यह आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में भी दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। अब आप देखें बेटा, मैं इसको साइड भी लिख देता हूं, FeCl3 प्लस 6Ki gives us to FeI2 प्लस 6KCl प्लस I2, ठीक है। आप इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को देखें तो आपके पास, आप देखें 2 मॉलिक्यूलर 2 प्लस 6, तो ये आपके पास अगर यहीं से मैं निकालूं आपके पास तो इसमें 8 मॉलिक्यूल अपीयर हो रहे हैं। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चल जाए।
अब अगर मैं डायरेक्ट इधर से ऑर्डर निकालूं रेट लगा के तो ये 8th ऑर्डर बन रहा है कुछ, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स है, इसलिए आप मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म कैसे करते हैं, इसको आप लोग क्या करें जी, इसे आप मास्टर